अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम बना रहे हैं बहुत ही मज़ेदार मिक्स सब्जियों के कबाब। ये बहुत ही टेस्टी कबाब हैं। इसके अंदर हम मुख्तलिफ सब्जियों को मिलाकर ये क्रीमी कबाब तैयार करेंगे। लेकिन मज़े की बात यह है कि इसके अंदर ना तो हम कोई क्रीम यूज़ करेंगे और ना ही मलाई। बहुत ही यूनिक रेसिपी है और उम्मीद करती हूँ आपको ये रेसिपी बहुत पसंद आएगी। और ये कबाब बहुत ही आसान है बनाने में भी। तो चलिए इन्हें बनाना स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम यहाँ पर एक पैन लेंगे और उसमें हमने डाला है 1/3 कप ऑयल और साथ इसमें ऐड कर देंगे हाफ टी स्पून ज़ीरा। और यहाँ पर एक स्मॉल साइज़ का प्याज लिया है जिसे बारीक चॉप कर लिया है। इसको अच्छी तरह से हम मिक्स करेंगे। यहाँ पर प्याज़ों को हमने कोई कलर नहीं देना है, जस्ट इनको हमने हल्का सा सोते करना है। और साथ इसके अंदर ऐड करेंगे 1 टेबल स्पून बारीक चॉप किया हुआ लहसुन और साथ ही ऐड करेंगे 1 टेबल स्पून अदरक बारीक चॉप किया हुआ। और 1 से 2 सब्ज़ मिर्ची ली हैं, उनको बारीक काट लिया है। और अब इसको हम फ्राई करेंगे तकरीबन 1 से 2 मिनट, ताकि जो अदरक और लहसुन का कच्चापन है वो दूर हो जाए। इनको हमने गोल्डन या ब्राउन कलर नहीं देना है, जस्ट हमने इनको फ्राई करना है। और तकरीबन 2 मिनट हुए हैं इनको फ्राई करते हुए। और अब इसके अंदर हम ऐड करेंगे हाफ कप मैदा और इसको हमने यहाँ पर फ्लेम लो कर देनी है। और इसको हम तकरीबन 2 मिनट तक लो फ्लेम पर अच्छी तरह से भून लेंगे, ताकि जो मैदा है इसका कच्चापन दूर हो जाए। यहाँ पर मैदे की भुनाई ज़रूरी है। मैदे को भी हमने कोई गोल्डन या ब्राउन कलर नहीं देना है, जस्ट 2 मिनट तक हमने इसको लो फ्लेम पर अच्छे से भूनना है, ताकि मैदे का कच्चापन दूर हो जाए। और साथ ही इसके अंदर 1 कप यखनी ऐड करेंगे और साथ ही इसके अंदर 1 कप दूध ऐड करेंगे और इसको हम लो फ्लेम पर अच्छी तरह से मिक्स करेंगे। यहाँ पर मैं हैंड विस्क का यूज़ करूँगी, क्योंकि उससे ज़्यादा अच्छी तरीके से ये मिक्स हो जाएगा। और इसको यहाँ पर अच्छी तरीके से मिक्स करना ज़रूरी है, ताकि इसके अंदर कोई लम्स ना रहे। और इसको हमने तकरीबन 3 से 4 मिनट तक लो फ्लेम पर अच्छी तरह से पकाना है, ताकि ये जो मिक्सचर है अच्छी तरीके से ये पक जाए। और अब इसके साथ ही इसके अंदर हम ऐड करेंगे 1 टीस्पून ब्लैक पेपर पाउडर, हाफ टी स्पून लाल कुटी मिर्चें, हाफ टी स्पून नमक और हाफ टी स्पून गरम मसाला ऐड करेंगे। और इसको अच्छी तरह से हम मिक्स करेंगे। आप नमक मिर्चें अपने टेस्ट के मुताबिक एडजस्ट कर लीजिएगा। और सभी मसालों को हम अच्छी तरह से मिक्स करेंगे। तो ये देखें, जो हमारे मसाले हैं वो भी पक गए हैं और मिक्सचर हमारा रेडी है। और अब हम इसके अंदर ऐड करेंगे 1 कप भरकर बारीक कटी हुई बंद गोभी का। और साथ इसके अंदर हम गाजरें डाल रहे हैं 1 कप, जिन्हें हमने ग्रेट कर लिया है। 1 शिमला मिर्च ली है और उसे भी बारीक चॉप कर लिया है। और यहाँ पर हम शामिल करेंगे हाफ कप के करीब उबले हुए मटर। और साथ ही इसके अंदर हम ऐड करेंगे 1 कप बॉइल्ड श्रेडेड चिकन। इस चिकन को हमने पानी और नमक डालकर बॉईल कर लिया था और इसकी यखनी को हमने पहले मिक्सचर के अंदर ऐड किया था। और अब इन सबको अच्छे तरीके से हम मिक्स करेंगे, इन सारी सब्जियों को। और फ्लेम को हम मीडियम रखेंगे और इन सारी सब्जियों को अच्छे तरीके से मिक्स करेंगे, ताकि ये इस मिक्सचर के अंदर अच्छे तरीके से मिक्स हो जाएं। और जो ये मिक्सचर जो हमने पहले रेडी किया है, ये बहुत ज़्यादा लिक्विड ही नहीं होना चाहिए, बस इसकी कंसिस्टेंसी इतनी होनी चाहिए कि जिसमें हम सब्जियां ऐड करें तो ये अच्छे तरीके से मिक्स हो जाएं। क्योंकि हमने सब्जियां ऐड करने के बाद इसको ज़्यादा कुक नहीं करना है, जस्ट ओनली हम इसे 1 से 2 मिनट के लिए पकाएंगे। तो ये देखें, सब्जियां ऐड करने के बाद सिर्फ 2 मिनट ही हुए हैं इसको पकते हुए और ये सब कुछ अच्छे तरीके से मिक्स हो गया है। और अब हमने फ्लेम को ऑफ कर देना है और इसके अंदर हम ऐड करेंगे 3 टेबलस्पून बारीक कटा हुआ सब्ज़ धनिया। इसको अच्छे से मिक्स करेंगे और अब हमने इसको अलग बाउल में शिफ्ट करेंगे और इसको हम ठंडा होने के लिए रखेंगे। जब ये अच्छी तरह से ठंडा हो जाएगा तो फिर हम इसके कबाब बनाएंगे। तो ये देखें, कबाब मिक्सचर जो है वो हमारा ठंडा हो चुका है। और अब हम हाथों को थोड़ा सा ऑयल लगा लेंगे और इसके बाद थोड़ा सा हम मिक्सचर उठाएंगे और इसको कबाब की शेप दे देंगे। तो इस तरह से हमने कबाब रेडी कर लेने हैं। सभी कबाबों को हम इस तरीके से शेप देंगे और हम इनको रखते जाएंगे अलग ट्रे में। तो इस मिक्सचर से मैंने तकरीबन 19 से 20 कबाब रेडी किए हैं। इनमें से कुछ को मैं अभी फ्राई करूंगी और बाकियों को मैं फ्रीज़ कर दूंगी। आप इनको तकरीबन 1 महीने के लिए फ्रीज़र में फ्रीज़ कर सकते हैं। और जब आपका दिल करे तो इनको अंडे में डिप करें और फ्राई कर लें। तो यहाँ पर मैंने एक अंडा लिया है और इसको हम बीट कर लेंगे। और अब हम एक पैन लेंगे और उसमें ऑयल को गर्म होने के लिए रखेंगे। और यहाँ पर हम कबाब लेंगे और इसको अंडे में डिप करेंगे और ऑयल में फ्राई करेंगे। इस तरीके से हम बाकी कबाब्स को भी अंडे में डिप करेंगे और ऑयल में फ्राई करते जाएंगे। और अगर आप इन्हें कम ऑयल में फ्राई करना चाहते हैं तो इसके लिए आप इनको तवे के ऊपर थोड़ा सा ऑयल डालें और उसके अंदर भी ये बहुत अच्छे से फ्राई हो जाएंगे। और तकरीबन 4 से 5 मिनट के अंदर ये कबाब्स अच्छे से फ्राई हो जाते हैं। 2 मिनट के बाद इनकी साइड्स को चेंज करेंगे और इनको उलट पलट करते हुए हम इनको गोल्डन ब्राउन होने तक फ्राई करेंगे। और ये देखिए कितने ज़बरदस्त हमारी जो कबाब हैं वो रेडी हैं। ये कबाब बहुत ही टेस्टी बनकर तैयार होते हैं। और ये कबाब स्पेशली उन बच्चों और बड़ों के लिए हैं जो मिक्स वेजिटेबल्स शौक से नहीं खाते हैं। आप उनको ये कबाब बनाकर खिलाएं और मुझे पूरी उम्मीद है उनको ये कबाब बहुत पसंद आएंगे। और अगर आपको आज की वीडियो अच्छी लगी हो तो मेरे चैनल को एक बार लाइक और सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। इंशाल्लाह फिर मिलते हैं नई वीडियो में नई रेसिपी के साथ। अल्लाह हाफिज़।